हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 16 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चनों के साथ साथ उसके बारे में भी हम पूरा जान सके। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो किस नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, रे है, कलर है, केलिया है और राखर है। तो राइट आंसर क्या है? थर्ड आंसर है केलिया। जो खारी मिट्टी यानी क्षारीय मृदा उस प्रकार की मृदा या मिट्टी को कहते हैं जिसमें क्षार और लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु वाले स्थानों में ये लवण सफेद या भूरे सफेद रंग के रूप में मृदा की या मिट्टी पर जमा हो जाता है। जो मिट्टी के कुछ प्रकार को मैं आप नाम बताता हूँ। पहला है जलोढ़ मिट्टी होती है जिसको कछार मिट्टी भी कहते हैं। सेकंड है काली मिट्टी होती है जिसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। थर्ड लाल मिट्टी होती है। फोर्थ लेटराइट मिट्टी होती है और फाइव मरु मिट्टी होती है। नेक्स्ट, इंटकी राष्ट्रीय उद्यान जिसे नदांगनी या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। तो राइट आंसर क्या है हमारा? नागालैंड में। इतन की जो बोलते हैं इंट की राष्ट्रीय उद्यान एक खूबसूरत जगह है जो नागालैंड राज्य के कौन से जिले में है? पेरेन। कौन से जिले में है? पेरेन जिले में। इतन इतन की राष्ट्रीय उद्यान को नटगंकी नेशनल पार्क के नाम से भी जानता है। नाम नटकंकी जेलियन ग्रोक जनजाति की जेमे बोली से लिया गया है। इसे 1993 में 1993 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। पार्क का कुल क्षेत्रफल है 202.02 किलोमीटर स्क्वायर। 2005 में पार्क को सरकारी द्वारा एक हाथी आरक्षित भी घोषित किया गया था। पार्क में वन्य जीवों जैसे हुलाक, गिबन, गोल्डन लंगूर, पाम स्वेट, टाइगर, ब्लैक स्टोर्क, स्लॉथ भालू, जंगली कुत्ते, फ्लाइंग ग्लेरी, मॉनिटर, छिपकली, अजगर आदि है इनमें। नेक्स्ट, मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की सीमा वित्तीय वर्ष 2020 या 21 के लिए बकाया स्टॉक के कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा है 10%, तीसरा है 5%, चौथा है 20%। तो राइट आंसर क्या है? 15%, पहला आंसर। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए। पहला है 1947, दूसरा है 1948, तीसरा है 1950, चौथा है 1952। तो यार राइट आंसर क्या है? 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को निर्धारित करता है। यह अधिनियम सरकार को निर्देशित करता है कि रोजगार में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत होता है। नेक्स्ट, केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? ओणम का त्योहार क्या है? चिंगम महीने में मनाया जाता है। कौन से में? चिंगम। चिंगम को मलयालम लोग साल का पहला महीना मानते हैं। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीना अगस्त या सितंबर का होता है। तो ओणम के हर दिन का एक खास महत्व है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? चिंगम। नेक्स्ट, विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? सभी को पता है हम विसर्जन किसका करते हैं। चार ऑप्शन है कृष्ण, सेकंड ऑप्शन है गणेश, थर्ड ऑप्शन है शिव,
फोर्थ ऑप्शन है विष्णु। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? गणेश। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासनकाल की शुरुआत की? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई कब थी? पहले मैं आपको बता देता हूं। 5 नवंबर कब हुई थी? 5 नवंबर 1556। पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमेंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू के नाम से भी जानते हैं, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। तो यार राइट आंसर क्या है? अकबर। किसके शासन की शुरुआत की गई? अकबर के। मैं आपको बता देता हूं इसके साथ साथ पानीपत की फर्स्ट लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। फिर सेकंड हुई 1556 को। थर्ड हुई 14 जनवरी 1761 को। तो ये कौन सी है? ये वाली हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा का हिस्सा थे किस राज्य के थे? चार ऑप्शन दिए गए, केरल, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? असम। वो असम के मुख्यमंत्री भी थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? थर्ड। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किससे संबंधित था? ये तो सभी को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर क्या होगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। कब दिया इसने? 1942। सुभाष चंद्र बोस बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। द इंडियन स्ट्रगल वाली पुस्तक जो 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी, पुस्तक में 1920 से 1942 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को शामिल किया गया है। उन्होंने एक और नारा दिया था इसके अलावा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा उसने एक और नारा दिया था, वो था जय हिंद। और उन्होंने जापान की सहायता से बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किया। मुक्त भारत या आजाद हिंद फौज की तत्कालिक सरकार को सरकारी निर्वासन के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, देश से संबंधित है। यहाँ चार ऑप्शन है, बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, देश की समृद्धि विरासत के संरक्षण। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, फर्स्ट। नेक्स्ट, पटकाई बम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है हिमालयी श्रृंखला, दूसरा है सतपुड़ा श्रृंखला, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है अरावली श्रृंखला। तो यहाँ राइट आंसर है हिमालय श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट मणि अयन निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक है? मृदंगम, गाठम, वायलिन, वीणा। तो यार राइट आंसर है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और देश के बीच में हुई थी। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह। तो अफगानों ने, इब्राहिम लोदी ने भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया
और बाबर नुसरत शाह के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला और घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 मोहम्मद बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम फर्मों को अपने समायोजित सकल राजस्व एजीआर के लगभग 1.6 लाख करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है, जो उन पर 2031 तक सरकार का बकाया है। 2021 तक दूरसंचार कंपनी को कितने प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला 5%, दूसरा 10%, तीसरा 20%, चौथा 15%। तो यहाँ राइट आंसर था 10%। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी थी। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था? 4 ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ संपादन, सेकंड ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, चौथा है सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो यहाँ राइट आंसर है चौथा। नेक्स्ट, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ 4 ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट, छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता का नाम क्या था? नौकरी, चुनौती, शुरुआत या आरंभ? तो यार राइट आंसर क्या है? चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पोरबंदर की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? यानी यह संधि कब हुई थी जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1665 में, 1690 में, 1685 में, 1660 में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1665 में। नेक्स्ट, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण डैश ने करवाया था? मंगलेशा, कीर्तिवर्मन, विक्रमादित्य या पुलकेशिन? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मंगलेशा ने। एक किलोमीटर दूर 4 गुफा मंदिरों का ये एक समूह है बादामी किले के सामने की पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। चालुक्य राजा मंगलेशा, इसका जो था ड्यूरेशन, इन गुफा को पूरा करने के लिए जिम्मेदार था। चालुक्य राजा मंगलेशा था। बादामी की इन मशहूर गुफाओं के निर्माण का सारा श्रेय चालुक्य वंश को जाता है। यहाँ की सभी गुफाएं नगारा और द्रविड़ शैली में बनाई गई थी। इस शैली में बनाने के कारण यहाँ की सभी गुफाएं बहुत सुंदर दिखती है। यहाँ गुफा मंदिर अपनी सुंदर नक्काशियों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के सह लेखक है? 4 ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, सेकंड ऑप्शन है जसप्रीत बिंद्रा, थर्ड ऑप्शन है रघुराम राजन, फोर्थ ऑप्शन है विवेक कौल। तो यार राइट आंसर क्या है? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है 2017, सेकंड ऑप्शन है 2018, थर्ड ऑप्शन है 2019, फोर्थ ऑप्शन है 2016। तो यार राइट आंसर क्या है? 2018, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के एक भाग के लेखक कौन थे?
अमोघ वर्ष प्रथम, तेलाप्रथम, कृष्णप्रथम या ध्रुवप्रथम? तो यहाँ राइट आंसर है अमोघ वर्ष प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? पहला है अंतराल, दूसरा है समसूत्रण, तीसरा है संश्लेषण, चौथा है अंतराल। तो यार राइट आंसर क्या है? समसूत्रण, जिसको माइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51? ये राइट आंसर है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आकाश की स्थितियों के कारण होने वाला तापमान भिन्नता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एर्गोमीटर, एथरियोस्कोप, एक्टिनोमीटर या एसिटोमीटर? तो यहाँ राइट आंसर है एंथ्रियोस्कोप, सेकंड। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और विस्तार से समझने के लिए, और एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष।